बजट में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान, 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। रक्षा बजट में 13% की वृद्धि, चीन से सीमा विवाद के बीच सरकार ने बढ़ाया बजट। रेलवे पर 2.4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, नई ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। बजट में युवाओं के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम पर जोर, किसानों से जुड़े स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता। अगले 1 साल तक जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय मिले, पीएम सुरक्षा बीमा के लिए साल 44 करोड़ लोगों को लाभ दिया जाएगा। बजट से बुजुर्गों को मिला बड़ा सहारा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट बढ़ाई गई। बजट में कलाकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल अवार्ड पीपीपी मॉडल के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ बजट की पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। किसानों को मोटा अनाज उगाने की ट्रेनिंग मिलेगी, मोटा अनाज उगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट और 167 नए मेडिकल कॉलेज का किया ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल विकास केंद्र के नए सेंटर खोले गए। किसानों को कृषि ऋण देने के लिए 20 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए खोले जाएंगे सेंटर, 47 लाख युवाओं को दी जाएगी नए कोर्स की ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। आदिवासियों के लिए बजट में खासा ध्यान, 15,000 करोड़ का पैकेज रखा गया, साथ ही एकलव्य स्कूलों में 38,000 टीचर्स की बहाली की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, 2 लाख के लिए 2 साल के तक करना होगा निवेश, बचत पर 7.5% मिलेगा ब्याज। देश में बना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, खिलौने, साइकिल, टीवी सब कुछ होंगे सस्ते, साथ ही सोना चांदी और सिगरेट होगा महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन बजट के लिए वित्त मंत्री को दी बधाई, बजट को बताया सभी के सपने को पूरा करने वाला बजट। बजट की जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी करेगी देशव्यापी चर्चा, 9 सदस्यों वाली कमेटी का गठन, सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक पहुंचाई जाएगी जानकारी। मुंबई के दादर इलाके में सड़क किनारे एक कार धू-धू कर जली। चंबल में पुलिस ने कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के बाद उसके 2 साथियों को पकड़ा। मुंबई के धारावी इलाके में कपड़े की 5 दुकानों में लगी आग, आग में झुलसकर एक महिला की मौत। पंजाब के जालंधर में एक महिला प्रिंसिपल चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत। झारखंड के धनबाद में एक इमारत में लगी आग में झुलसकर 14 लोगों की मौत, मरने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लड़कों को कार पर स्टंट करना पड़ा भारी, वीडियो के आधार पर पुलिस ने काटा 20,000 का चालान। पटना में शादी समारोह में मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल। टॉरेंट गैंग के गुर्गों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश, मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। दिल्ली के ओखला में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक छात्रों के 2 गुटों में हुआ था झगड़ा। मुंबई पुलिस ने गुप्त धन के नाम पर लाखों का ठग करने वाला गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने यूपी के ठग गैंग के 4 सदस्यों को पालघर के विरार इलाके से किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का कहर, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी, पर्यटक खुश, मौसम में जल्द ही सुधार की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी से गुलजार हुई वादियां, ताजा बर्फबारी के बाद डल झील में सैलानियों की बड़ी संख्या। बद्रीनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर, नीलकंठ पर्वत, नर नारायण पर्वत भी बर्फ से ढके। भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी, जिसमें बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगांव और रामबन जिले भी शामिल। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी के बाद बंद रास्तों को खोलने का काम जारी, मशीनों की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। राजस्थान के राजसमंद में ओले गिरने से फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने से फसलें बर्बाद। यूपी के बहराइच में बंदरों को आतंक करना पड़ा भारी, बंदरों के आतंक से लोग भी परेशान, किसान परेशान, बंदरों का झुंड खेत में पहुंचकर फसलें कर रहा है बर्बाद। नेपाल से आई शालिग्राम शिला का गोरखनाथ मंदिर में संतों ने किया भव्य स्वागत, बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंचेंगी शिलाएं।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने काशी विश्वनाथ धाम के लिए दर्शन, सुखमय जीवन के लिए बाबा का लिया आशीर्वाद। रविदास घाट से की क्रूज की सवारी। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश के बाद पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। एक घर में घुसा पत्थर का बड़ा टुकड़ा, घटना का वीडियो आया सामने। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर से जमकर हुई गोलीबारी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला। मियांवली जिले में 20 से 25 आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोला। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले बांग्लादेश का टका हुआ मजबूत। पाकिस्तान में महंगाई की मार, प्याज के दाम 350 के पार। मिस्र, तुर्की और चीन और दुबई से भी प्याज के आयात की तैयारी। महायुद्ध के बीच रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स ने किया अभ्यास। चीन और ताइवान में तनाव के बीच नेटो महासचिव का बड़ा बयान। चीन को नेटो और उनके सहयोगियों के लिए बताया बड़ा खतरा। 2025 में चीन और अमेरिका के बीच जंग की आशंका के बीच ताइवान अलर्ट हो गया है। ताइवान के रक्षा मंत्री ने किया दावा, उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार। न्यूजीलैंड कुदरत का कहर उस पर चल रहा है और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 4 लोगों की मौत भी हुई है। बाढ़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। अमेरिका में भारी बर्फबारी ने मचाई तबाही। सड़क मार्ग के साथ साथ हवाई सेवाएं भी ठप। अमेरिका के लॉस वेगास में भारी बर्फबारी, घरों की छतों और पेड़ों पर जमी 1 इंच से भी मोटी परत। बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे लोग। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM